बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ मंगल 2021 प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के बरेलवी अहले हदीस और देवबंदी हज़रात ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एहतजाजी मुज़ाहरे का इनेकाद किया है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं वफ़ाक़ुल मदारिस के मरकज़ी तर्जुमान हज़रत मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस मोहम्मदी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो सबसे पहले यहाँ आने का मकसद हमारे नाज़रीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ़ इमलाक एक्ट के नाम से एक कानून मंजूर किया गया, एक बिल पास किया गया और उसे एक्ट की शक्ल दी गई, जिसमें मसाजिद व मदारिस और जितनी खानकाएँ हैं, जितने दरबार हैं, जितने भी खैर के काम हैं, उन सब के दरवाज़े बंद करने की और उन सब पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। और ये एक ऐसी बुनियाद है कि जिसे आगे चलकर पाकिस्तान को अतातुर्क का तुर्की बनाने की कोशिश की जाएगी, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर आज इस मामले की संगीनी का इदराक नहीं किया गया और अगर आज इस कानून की वापसी के लिए जद्दोजहद नहीं की गई तो आने वाली नस्लें कभी भी हमारी इस कोताही को माफ़ नहीं करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि मुल्क भर की तमाम मजहबी क़यादत, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, मजहबी सियासी जमातें और दीगर तमाम दीन और पाकिस्तान के खैर ख़्वाह और मुहिब वतन जितने लोग हैं, उन सब में तशवीश और इज़्तिराब पाया जा रहा है और सब की तरफ से मुश्तरका ये मुतालबा है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए और फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अच्छा हज़रत, ये बताएँ कि ये एक्ट अभी सिर्फ इस एहतजाज से तो ज़ाहिर ख़त्म नहीं होगा। अगर हुकूमत इस पर कोई रद्द अमल आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती तो अगला लाए अमल क्या होगा? देखें, हमारा तो कल लाहौर में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का इजलास था, उसमें हमने इसका दायरा मुल्क भर में वसी करने की कोशिश की है, उसका ऐलान किया है और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इसमें हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन हम अपना जो मकसद है उसे हासिल करके छोड़ेंगे और मकसद हमारा यह है कि ये एक्ट वापस लिया जाए। इसके लिए हमें धरना देना पड़े, लॉन्ग मार्च करना पड़े, इसके लिए हमें डी चौक जाना पड़े, इसके लिए हमें पूरी मुल्क की जो क़यादत है, मुल्क भर से लोगों को समात बुलाना पड़े, जो भी हमसे होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर करेंगे। इससे कि हम ये समझते हैं कि लम्हों ने ख़ता की तो सदियों ने सज़ा पाई। अगर आज हमने इस एक्ट के हवाले से भरपूर रद्द अमल का इज़हार नहीं किया तो आने वाले दौर में ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा जिस पर हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा, अभी हाल ही में ये खबर हमें सुनने को मिली थी कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी उमूर को ये टास्क दिया था कि मदारिस के तलबा को एहतजाज से दूर रखा जाए। तो अब उससे कुछ ही दिनों के बाद इतने सारे तलबा रोड पर आए हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मदारिस के तलबा भी इस मुल्क के शहरी हैं और जिस तरह पाकिस्तान के दीगर शहरियों को हुकूक हासिल हैं, इख्तियारात हासिल हैं, पाकिस्तान के दीनी मदारिस के बच्चों के साथ कोई इम्तियाज़ी रवैया, कोई इम्तियाज़ी तजवीज़ हमारे लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। और अलबत्ता ये जो आज लोग सारे आए हैं ये खालिसतन एक मदारिस और मसाजिद और एक दीनी काज के लिए आए हैं और इस दीनी काज के लिए यहाँ लोगों के आने का ज़रिया भी हुकूमत की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियाँ बनी हैं। अगर हुकूमत इस तरह की अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करती और वक्फ़ एक्ट जैसे इक़दामात जारी रहते हैं तो फिर जो मदारिस के लोग हैं, तलबा हैं, उलमा हैं और वो सब लोग जो मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब के सब सरापा एहतजाज होंगे और एहतजाज की ये तहरीक आगे बढ़ेगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, जिस तरह मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान साहब ने कहा था कि हम मदारिस के खैर ख़्वाह हैं और हम मदारिस को कौमी दायरे में लाएंगे और बहुत सारे वादे वईद किए थे, तो आप ये बात चूँकि वफाक मदारिस के तर्जुमान है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक बोर्ड है मदारिस का, तो आप इस हवाले से बताएं कि क्या वो अपने इन वादा वईद पर कायम हैं या किसी तरह से उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद किसी भी दर्जे में किया या बाकी वादों की तरह वो इससे भी यूटर्न ले चुके हैं? जी, वो जैसे बाकी हर चीज़ों में गुफ्तार के गाजी हैं और उन्होंने रियासत मदीना भी अपने दावों में बना ली, बाकी चीज़ें भी कर ली। इसी तरह मदारिस के बच्चों और मदारिस का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया और बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन आप मदारिस के बारे में वफाकुल मदारिस से या मुझसे ना पूछें, आप किसी बच्चे से, किसी नौजवान से पूछें, इवन के ऐसे लोग के जो PTI में हैं, अगर से वो मदारिस के नहीं हैं लेकिन बज़ाहिर उन्होंने हो सकता है कि PTI को ज्वाइन किया हो या उनका लिबादा ओढ़ा हो, उनसे आप पूछ लें कि खान साहब ने उनके लिए क्या किया। बाकी मदारिस को आप छोड़ दें। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ दावे और किए जाते हैं, नारे कुछ और लगाए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ और होता है। ये वही तर्स अमल है कि जैसे कुरान करीम में फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत मचाओ तो वो कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले, इस्लाहत चाहते हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون کہ وہ فساد مچانے والے ہیں، وہ بگاڑ کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس عرصے میں مدارس کا بگاڑ کرنے کی، مدارس کو نقصان پہنچانے کی اور دینی کاز کو نقصان پہنچانے کی جو افسوسناک کوششیں ہوئی ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے نظریے کی اور اس ملک کی خیرخواہی کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے ترجمان وفاق مدارس العربیہ پاکستان مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے تمام تر جو دیگر وعدے تھے ان سب کی طرح جو مدارس کے ساتھ جنہوں نے وعدہ اور خیرخواہی کا اظہار کیا تھا اس سے بھی وہ اب یو ٹرن لے چکے ہیں، اور جو ابھی حالیہ دنوں میں جو FATF کے آشرواد پر جو ایکٹ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے ملک پاکستان کے اندر، اس کے خلاف آج یہ تمام بریلوی اہل حدیث دیوبندی تمام مکاتب فکر کا مشترکہ اجلاس یہاں پر احتجاجی دھرنا یہاں پر جاری ہے۔ اور ابھی مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت نے اپنے اس متنازع ایکٹ جو کہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ایکٹ ہے اس کو واپس نہ لیا تو ہم اس احتجاج کے دائرہ کار کو پورے ملک کے اندر وسیع کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کریں کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ ملک جن کا متحمل نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ پریس کلب اسلام آباد سے یونس راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔